শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथा संसार चक्र से मुक्त होने का एक सुंदर मंगलमय मार्ग, सहज सरल सुगम सरस पंथा, उनके मंगलमय जीवन गाथा श्रद्धा के साथ श्रवण करना। भगवान जुग जुग में आते हैं, क्योंकि सृष्टि जो है प्रभु की सृष्टि, और सृष्टि के भीतर ओतप्रोत रूप में प्रभु की सत्ता विराजमान है। प्रभु की सत्ता छोड़ के और द्वितीय कोई सत्ता है ही नहीं। मत्त अपरतरंग नन्यत, हमसे पड़े और कोई तत्व है ही नहीं। किंचिदस्ति धनंजय सर्वमेदं प्रप्तं सूत्र मुनिगणैव। जैसे एक माला ग्रथित होता है मुनि समूह के द्वारा, उसके भीतर जो सूत्र रूप में एक माला, सुंदर सुसंबद्ध रूप में एक माला ग्रथित होती है, ऐसे ही समस्त सृष्ट पदार्थ के भीतर प्रभु की सत्ता विद्यमान है। लेकिन मूढ़ जीव जानते नहीं है प्रभु से हमारे नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंध। हम कहते हैं भजन पीछे करना, भजन पीछे करना। ये भजन हम लोग जो करते हैं, जैसे हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक, सबके लिए नहीं, हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक जो भजन करते हैं, नाम जाप ध्यान धारणा करते हैं, जो भी पूजा पाठ स्तप स्तुति वंदना आदि जो भी क्रियाकर्म, भगवत प्रसन्नता निमित्त जो भी कर्म अनुष्ठान करते हैं, ये सिर्फ क्रियात्मक, इंद्रियों के द्वारा क्रियात्मक पूजा करते हैं। मन रहता है कहीं, चिंतन करने का कोशिश करते हैं मन कहीं, जप करते हैं मन कहीं, हम कहीं। तो ये क्रियात्मक मात्र, वास्तविक सही सही भजन नहीं हो रहा है। हमारे जो परम गुरुदेव सिद्ध मनोहर दास बाबा, उनसे प्रश्न किया गया जी श्रेष्ठ भजन किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, भजन क्या है? बोलते ईश्वर चिंता में मन की ऐकांतिक निविष्टता, इसका नाम है भजन। भगवत चिंतन में मन की एक निविष्टता, एक तल्लीनता, बस। लेकिन हम लोग भजन करते हैं, कितना तल्लीनता है वो तो हम ही जानते हैं, किसी को कहने का आवश्यकता है नहीं। ये बहुत भजनानंदी बाबा हैं, इसमें प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने अंतर जगत को परीक्षण करो, तुम्हारी चित्तवृत्ति कहाँ है, ओ हमको खुद ही पता चलेगा हम कितना भजनानंदी हैं। तो वास्तव में ये भजन नहीं है, ये भजन अनुशीलन मात्र है, एक क्रियात्मक है, क्रियात्मक भजन नहीं है। भजन है भगवत चिंतन में तल्लीनता। ये तल्लीनता क्यों नहीं आती है? उसका कारण है संबंध बोध जो है ये जागृति हुई नहीं है। वास्तव में हम भजन करेंगे, किसका भजन करेंगे, क्यों भजन करेंगे, भजन करके क्या मिलेगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। भगवान का भजन करेंगे, भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, इस संबंध बोध ही नहीं है। और इस विषय हम चिंतन भी करते नहीं है। संबंध बोध जब तक जागृति नहीं होती है, तब तक जा करके भजन का शुरुआत होता नहीं है। हाँ, संबंध बोध, माया ने हमको भुला दिया। वास्तव में भगवान के साथ, ईश्वर के साथ हमारे नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध, ये संबंध किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी विच्युति होना संभव नहीं है। चाहे हम क्यों, भगवान भी अगर कोशिश करे कि हमको अलग कर देंगे तो भगवान से भी संभव नहीं है।
ये हमारे भीतर तो रमे हुए हैं जैसे दूध में मक्खन। बस, लेकिन हम भूल गए हैं, माया ने हमको भुला दिया। जिससे हमारे नित्य संबंध है वो संबंध भुला दिया, जिससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दृश्यमान जड़ीय वस्तु पदार्थों शरीर धर्मी, इसमें तादात्म्यता के कारण बस इसको ही हमने अपना सत्य मान लिया, स्वरूप मान लिया। शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। बस इस कारण वो विस्मृति, शरीर में आत्मबुद्धि ही संसार चक्र में भ्रमित होने का मूल कारण है। और शरीर में आत्मबुद्धि जो है इसका कारण है स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति माने मैं भगवान को, भगवान मेरा है, ये विस्मृति। वास्तव में भगवान से ही हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में विच्युति होना संभव नहीं है ना। ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला है, ये तुम जानो। नहीं मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से हमारा जो संबंध है, अगर हम मानते नहीं है बोलते उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संबंध से कभी किंचित समय के लिए भी विच्युति होना संभव नहीं है। जो नहीं मानता है वो संसार चक्र में भ्रमित होकर के अनादिकाल घूमते आया है, फिर घूमने के लिए तैयारी हो रही है। और जो मानता है वो प्रभु की कृपा प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होकर वो प्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते हैं। तो संबंध बोध हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम। इस विषय हम लोग रोज ही एक बार शायद हम थोड़ा सा इस विषय आलोचना करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना बार बार। इसलिए स्मरण कराने के लिए, वास्तव सत्यता को उपलब्धि कराने के लिए हम एक बार इसको बार बार एक बार रिपीटेशन करते हैं। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम प्रभु से हमारा नित्य संबंध है ना। तो भगवान तो जानते हैं ना जो हमारी सत्ता है। तो भगवान इसीलिए करुणार्ध चित्त होकर के जुग जुग में आते हैं, जीव जगत को चेतना शक्ति जागृति के लिए, जीव जगत को संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए। कभी स्वयं आते हैं, कभी अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी तो अपने पार्षदों को भेजते हैं जीव जगत के मंगल के लिए, चेतना सत्ता को जगाने के लिए। कभी संत रूप में आते हैं, है ना। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कृपा, गुरु कृपा से वो बीज प्राप्त करते हैं। बस प्रभु ने कृपा करके वो शक्ति, वो बीज जिनकी शक्ति प्रदान की है संत में, अपने प्रिय भक्त में, है ना। स्वयं आते हैं कभी कभी। तो इस कलियुग में प्रभु आए हैं। प्रभु के सबसे बड़ी अवदान है जो कि राधा कृष्ण जुगल माधुरी लीला के चरम निर्जास, जो निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल माधुरी उसके जो चरम आस्वादन है, वो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में। अनर्पित चोरेंगे चिरात, जो कोई युग में कोई भगवान के अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। करुणावतीर्ण कलो, करुणा करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। और क्या न समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, उन्नत उज्जवल रस। वो रस क्या है? निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जो मिलन माधुरिमा है, उस माधुरिमा के जो चरम निर्जास है, जो कि अनुभव वेद्य कृपा साध्य करोड़ साधना करके भी, तप तपस्या व्रत जब तप आदि के द्वारा, कोई भी साधन प्रक्रिया के द्वारा
वो वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। वो एकमात्र राधारणी की कृपा से ही वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? ये मंजरी स्वरूप उपासना जो है प्रभु ने कृपा करके हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। मंजरी उपासना पद्धति भवोल्लासरति, ये महाप्रभु के बड़ी अवदान है ना। तो इस कलि युग में धन्य है इस कलि युग जो कि ये वस्तु महाप्रभु ने कृपा करके हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। लेकिन हम दुर्भागा जीव है, फिर भी देखो संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ में हमारे चित्त इतना आकृष्ट है जो इसके लिए, वो वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं, हमारे हृदय में कोई व्याकुलता नहीं। बाबा, आप कह रहे हैं कि वो मंदिर स्वरूप उपासना प्राप्ति के लिए त्याग या वैराग्य या भजन साधन किसी की वैसे आवश्यकता नहीं। जोर से बोलो, अगर प्रश्न करते हैं बोले प्रश्न का आवाज़ सुनने आता नहीं है। बोलो बोलो। जैसे आपने अभी कहा कि मंदिर स्वरूप उपासना के लिए त्याग वैराग्य या साधन भजन किसी की भी वैसे कोई उतनी आवश्यकता है ही नहीं, ये कृपा साध्य है, कृपा प्रदत्त है। तो हम अपने जो आचार्य है, रूप सनातन आदि जो अष्टगोस्वामी है, ये और भी कोई जो आचार्य है, उनके जीवन में तीव्र वैराग्य, फिर त्याग तितिक्षा और एक आदर्श भजन नियम की अनुप्रवेश दिखा जाता है। तो इसको कैसे समझे हम? अच्छा प्रश्न है। महाप्रभु कहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, हम नहीं कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए। साध्य माने साधन के द्वारा जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको कहते हैं साध्य वस्तु। साध्य वस्तु प्राप्ति के लिए जो चेष्टा उसको क्या साधन कहते हैं। चेष्टा, साधन है चेष्टा और प्राप्ति है साध्य वस्तु, है ना। तो साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए। कृपा करी कहो राय पावार उपाय। अब राय रामानंद को महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, हे रामानंद तुम बोलो, कृपा करके कहो वो वस्तु प्राप्ति का उपाय क्या है। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए। और इधर कहते हैं साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए। साधन किए बिना वो वस्तु प्राप्ति नहीं होती है। और उधर कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए। साधन करके भी मिलता नहीं है, साधन करके भी मिलता नहीं है और साधन बिना भी मिलती नहीं है। तो विपरीत धर्म भी विपरीत शब्द हो गया ना। बोलता है ना ऐसा है ना, जैसे बच्चा खेल रहा है, माँ कोई काम में व्यस्त है, तो जब तक बच्चा खेलता है माँ उनको जोर करके वहाँ से ले करके स्तनदान नहीं करते हैं। जब बच्चा रोना शुरू करते हैं तो जा करके वो बच्चा का रोना देख करके, तीव्र रोना देख करके माँ करुणार्ध हो करके बच्चे को सब काम छोड़ करके अपने गोदी में ले लेते हैं और वो अमृत वस्तु पिलाते हैं उनको, है ना। ऐसे साधन चेष्टा, ये साधन चेष्टा बिना वो वस्तु, क्योंकि साधन की जो तीव्र चेष्टा कष्ट ये स्वीकार करना जरूरी है। क्योंकि एक सीधा जो वस्तु हम दे देते हैं तो वस्तु का कीमत नहीं रहता है। दे सकते हैं लेकिन देने का उसका कीमत नहीं रहता है। एक दृष्टांत देता हूँ, एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक दिन एक राजा अपने मंत्री को लेकर के, भैया जी सुनिए, एक दिन एक राजा अपने मंत्री को लेकर के रात्रि के समय कहते हैं मंत्री जी चलो जो गुप्त खजाना है थोड़ा सा चलो खजाना देख के आ जाए। और उस समय राजा लोग अपने खजाना बड़े गुप्त कक्ष में रखते थे जहाँ सबका प्रवेश नहीं था, वहाँ पहुँचना ही संभव नहीं था। ऐसी जगह में ऐसे गुप्त खजाना रखते थे। तो रात के समय कोई नहीं है, राजा अपने मंत्री को लेकर के ललटेन लेकर के
जा रहे हैं। और राजकुमार जो है छोटा सा राजपुत्र, कभी जाग गए कब जाग गए हैं ख्याल नहीं, और राजा के पीछे पीछे चल रहे हैं चुपचाप, और नीचे उतर रहे हैं कहीं गुप्त कक्ष जो है, राजा मंत्री उतर रहे हैं लालटेन लेकर के, और राजकुमार जो है वो भी चुपचाप पीछे 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 चलना शुरू कर, ख्याल नहीं किए हैं जो राजकुमार पीछे पीछे आ रहे हैं। तो भीतर गुप्त कक्ष में जा कर के वो जो तिजोरी है खोल करके देखते हैं, हीरा मोती आदि दिख रहे हैं, ऐसे हीरा मोती सब, उसका एक आनंद अलग है। बार बार देखे हैं, जानते हैं, ठीक है, फिर भी वो देखने का एक आनंद अलग है। बीच बीच में जाके देखते हैं, ये एक तृप्ति है ना। विषय लोग हैं ना, ऐसे तृप्ति है। तिजोरी में रखा है रुपया, बहुत रुपया, बार बार खोल खोल के बीच बीच में देखते हैं, उसका एक चस्का अलग है ना। तो ऐसा ही तिजोरी खोल के देख रहे, इतना में राजकुमार पापा पापा करते करते नीचे आ गए हैं। राजा कहता मंत्री जी ढाको ढाको, जल्दी ढाको, जल्दी ढाक दो। मंत्री जी ठठा के हंस रहे हैं, बोलता महाराज हमको समझ में नहीं आता है, ये जो जितना आपने संग्रह किए हैं ये तो आपके पुत्र के लिए, राजकुमार के लिए, यही तो उत्तराधिकारी है, यही तो राजा बनेंगे, ये सब संपत्ति देने के लिए है, तो ये ढकने का क्या है। बोलते मंत्री जी आप जानते नहीं हैं, ये तो है इसी के लिए, लेकिन क्या है इसका अभी बुद्धि, बच्चा है ना, वो उसका कीमत नहीं समझता है। अभी आकर के ये चमकीली वस्तु ये सब देखेगा, देकर के हमको हमको दो, नहीं दो तो फिर जाके रोना पीटना शुरू करेगा, दो तो लेके फेंक देगा कुछ समय पीछे, उसका कीमत तो जानता नहीं है। जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा, समझदारी आ जाएगी, उस दिन हम उसको स्वयं बुला करके बोलेंगे देख ये देख तेरे लिए हमने ये सब संचय करके रखे हैं, तेरा ही संपत्ति है। ऐसा ही भगवान वो प्रेम पदार्थ हमारे लिए रखे हैं, हमारे लिए, लेकिन वो प्रेम क्या वस्तु है, वो वस्तु के प्रति हमारे कोई ज्ञान है नहीं, कोई आकर्षण है नहीं। तो ऐसे वस्तु देने से क्या होता है, उसका कीमत क्या है, वो कीमत जानता नहीं है, नष्ट कर देगा। अभी अगर थोड़ा सा साधन भक्ति का किंचित छटा हम जैसे साधक में आ जाए ना, और दिखा दे जो हमारे प्रति कितना कृपा है, ये कृपा अगर राधा रानी हमको इस मोमेंट, इस मुहूर्त हमको दिखा दे, देखो तेरे ऊपर इतनी कृपा है, क्या होगा जानते हैं, काली हम गुरु बन कर, इतना कृपा, इतना राधा रानी की कृपा, हाँ, जीव जगत कितना दुखी, अच्छा सब कृपा करो, सब जहाँ तहाँ बांटना शुरू कर देगा, गुरु बन के रात में गुरु बन जाएंगे। कुछ मिला नहीं फिर भी हम गुरु बन के न जाने जगत कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, अपना कल्याण के लिए कोई चिंता नहीं, अपना कल्याण कितना हुई है इस विषय में कोई चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, और ऐसे ही गुरु बन जाते हैं। हम जैसे सबके लिए नहीं, माफ़ करना, हम जो सामर्थ्य उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हमारे जैसे साधक के लिए कह रहे हैं, गुरु बन जाते हैं। इसीलिए वो भगवान वो दिखाते नहीं है तुम पर हमारी कितना कृपा है ना, वो देंगे वो वस्तु। लोलंच मूल्य एवं ही केवलम, लालसा उत्कंठा व्याकुलता, ये वस्तु प्राप्ति का एकमात्र मूल्य है, कीमत है। उत्कंठा, इतना उत्कंठा व्याकुलता, हमको चाहिए, वो प्रेम चाहिए, हमको चाहिए, ऐसा थोड़ी मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो वस्तु रखे हमारे लिए, हमको देने के लिए। भगवान क्या करेंगे, वो तो अनंत भंडार है। भक्त आएंगे हमारे पास, अनंत भक्त आएंगे तो वो आनंद करेंगे। भक्त नहीं रहने से भगवान का महिमा कौन वर्णन करेंगे। भगवान किसके लिए वो आनंद सागर में डूबेंगे, आनंद रस आस्वादन करेंगे। चाहिए भक्त चाहिए, भगवान देना चाहते हैं, लेकिन भक्त तो लेना नहीं चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं, चाहते हैं दुर्बल, एक दुर्बल चाह रहे हैं, हमको प्रेम चाहिए। कभी कहते हैं बाबा कृपा करना, हमारे राधा रानी के चरण में भक्ति मिल जाए, कृपा मिल जाए। राधा रानी के चरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी कृपा करो, करुणा करो, तुम्हारी प्रेम मिल जाए।
राधा रानी हंसते हैं, ठाकुर जी हंसते हैं, ये जानते नहीं है क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है जानते नहीं है। अभी भी उसका संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र आसक्ति, छोटा सा वस्तु नष्ट हो जाए तो वो विचलित हो जाता है, विचालित हो जाता है, और वो क्या मांग रहा हो जानता नहीं है। ये वस्तु देने से दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ फीका पड़ जाएगा, अच्छा लगेगा ही नहीं, लग नहीं सकता है। अभी भी उसका आसक्ति है संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति, और कहे हमको कृपा करो। बोलते हम कृपा करते हैं उसको, पहले तो उसको धन हरण करते हैं, उसका जन हरण करते हैं, उसको दुखी करते हैं। हम नहीं कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। देखते हैं क्यों ऐसा करते हैं ना, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारी जो आसक्ति उसको छुड़ाने के लिए प्रभु इस तरह से ठोकर मारते हैं। ठोकर खा के जब देखता है जो अरे बाबा इतना दुखदायी है ये सब सांसारिक दृश्यमान वस्तु विषय माया इतना दुखदायी है, तो जाके भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं। प्रभु आप नहीं चाहिए, प्रभु आप नहीं चाहिए, आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप हमको शरण में लियो। बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, अब नहीं चाहते। जिस दिन जलन होगा ना, अंतर्दाह होगा, जल के राख कर देंगे तुम्हारे हृदय। वो प्रेम प्राप्ति के लिए देंगे तो जरूर, लेकिन उस हृदय के लिए, उस हृदय गठन के लिए बहुत परीक्षा देना पड़ती है ना। देंगे तो जरूर, चाहिए व्याकुलता, चाहिए उत्कंठा, पहले तो साधन चेष्टा। हाँ, साधन करते करते करता है और संयम इच्छा त्यागपूर्वक अपने जाते और वहाँ अनचाहे ज्ञान आत्मिक विकास करता है, आने लगता है। साधक को क्या करना है, सारी बातें मिलती जाती, अपने आप को छोड़ना, शुद्ध होना पड़ेगा। देखिए ये तो होता है साधन में, ऐसे स्थिति आती है कभी कभी दृश्यमान जगत के प्रति, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जो अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बोलने से थोड़ी होगा, परीक्षा आएगी, विषय देंगे, भोग्य पदार्थ देंगे, नाना प्रकार रूप से परीक्षा होगी। तुमको बैठना पड़ेगा प्रैक्टिकल, वहाँ थ्योरिकल का काम नहीं है, वहाँ प्रैक्टिकल तुमको बैठना पड़ेगा। कितना निष्प्रिय हो तुम्हारे हृदय, हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तुम्हारी प्रेम चाहिए। अच्छा देखेंगे तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, देखें संभालो ना। जब राधा रानी से कृपा प्रार्थना करते हैं, राधा रानी कृपा करो, तो राधा रानी हंसते हैं, ये जानते नहीं है ये क्या मांग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा ठोकर लगाएंगे तो बस। एक बार क्या हुआ, हमारे नवद्वीप में एक भक्त था पैसा वाला, नवद्वीप पैसा वाला था, उसका नाम था क्या, देवनाथ था उसका नाम। हमारे सामने दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेकर के गुरुजी की इतना कृपा हो गई जे भाई इतना रोते हैं आकर के, बाबा कृपा करो, छाती पीट पीट करके, बाबा कृपा करो, बाबा दया करो। और क्या बिजनेस करता है, कपड़ा का बिजनेस, होलसेल मार्केट में जाता है, कस्टमर आता है, कस्टमर क्या, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। अरे चलते हैं रास्ते में निताई गौर हरि बोल, बाबा के पास आते हैं, सबको बोलते हैं निताई गौर हरि बोल, और रोते हैं पीटते हैं, बाबा कृपा करो, बाबा दया। हम बाबा के पास मौजूद है, हम देख करके हम बोले देखो गुरुजी की कितना कृपा हो गई, हमारे ऊपर इतना कृपा तो नहीं हुई। हम तो गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, कहाँ ऐसे व्याकुलता तो हमारे तो है नहीं। आह धन्य है, धन्य है।
सब समय ऐसे इतना रोना। बाबा जब नवद्वीप से जा रहे हैं मनोहरपुर अपने जन्म स्थान, गाड़ी जा रही है, बाबा के पास हम बैठे हैं, अरे इतना भयंकर रोना, माने जैसे सब लूट गया है हमारे दृश्य माने जागतिक समस्त वस्तु पदार्थ हमारे, जब कुटुंब परिवार सब लूट गया, मर गया। बाबा बाबा बाबा, हमने बोले विचित्र भाई, ये तो कृपा तो है। ठीक मनोहरपुर से बाबा आए हैं, फिर नवद्वीप। इतने में क्या हुआ, उसका बिजनेस अल्प दिन में चौपट हो गया, लाखों लाखों रुपया का बिजनेस घाटा में चल गया है। देखते देखते 2 महीने के अंदर वो रास्ते में बैठ गया। बस अचानक घबरा गया, भाई ये क्या हो गया, अच्छा पैसा कमा रहे थे लाखों लाखों रुपया, अब ऐसे कैसे हुआ। ये तो बाबा के पास आने का बाद ही ऐसा हुआ है, हैं? तो भाई हमारे तो परिवार ये तो भूखे मरेंगे, क्या करेंगे। धीरे धीरे निताई गौर हरिबोल बंद हो गया। अच्छा धीरे धीरे हमारे गुरुजी के पास आना भी धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर अब कम आना शुरू हो गया, उसके बाद एकदम आना ही बंद। बाबा जब चले आए ना, आज तक वो भक्त का कोई नाम निशान नहीं, वो कहाँ है, क्या है, कैसे है। इससे हम खबर लिए हैं, भाई वो भक्त का क्या दशा। बोलते वो सब छोड़ छाड़ के अभी तो अपने बिजनेस पे लगे हैं, पुनरुद्धार के लिए। जो नुकसान हो गया वो नुकसान पूर्ण के लिए, पुनरुद्धार के लिए जी जान के लग गए हैं। सब छोड़ दिया, भजन पूजन सब छोड़ दिया। उतना साहस, कृपा करो कृपा करो, कृपा जब करेंगे संभालो। पहले कृपा संभालने का शक्ति होनी चाहिए। अभी पुत्र का कुछ हो गया, कन्या की कुछ हो गई, अभी विचलित तो हो जाएंगे, सब भजन पूजन छूट जाएगा। प्रभु की कृपा हम पर नहीं है। मंदिर में जा करके फिर जा करके प्रार्थना करेंगे, हमको कृपा करो, वो छोड़ के प्रार्थना करते हैं हमारे बेटा का ये ठीक हो जाए, बेटा का तबीयत ठीक हो जाए। जाओ ले आओ कृपा चाहे तो। इसलिए भगवान कृपा तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कृपा जो लेने का सामर्थ्य हम में है नहीं। कृपा माने रसगुल्ला खाना नहीं, कृपा माने बहुत कठिन है कृपा को संभालना। कृपा हजम करना बहुत कठिन है ना, है ना। तो महाप्रभु इस कलियुग में, हम आगे चलेंगे महाप्रभु के विषय। तो महाप्रभु इस कलियुग में, कलियुग पावन अवतार आए हैं, वो कृपा करने के लिए, कृपा शक्ति संचार करने के लिए, जो कि कभी कोई भगवत अवतार इस वस्तु प्रदान करने के लिए आए नहीं हैं। तो अभी महाप्रभु नवद्वीप में, नीलाचल में विराजमान है। रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, राजघराना के पुत्र हैं, अरब खरब रुपया के मालिक हैं। पिता ताऊ के एक ही मात्र संतान रघुनाथ दास। राजैश्वर्य, कुबेर सम ऐश्वर्य, अप्सरा सम भार्या, तृणवत परित्याग करके, संसार सुख समृद्धि को विष्ठावत परित्याग करके तीव्र उत्कंठा लेकर आए हैं महाप्रभु के चरण सानिध्य में। वैराग्य से कहते हैं, तब ना मिलेंगे, तब ना मिलेंगे। कुछ है नहीं, चाल नहीं, चूल्हा नहीं, खाने का नहीं, बैरागी होकर के वृंदावन में आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। देखेंगे ना कितना तुम त्याग वृत्ति तुम्हारे अंदर कितना है, परीक्षा होगी ना, वहाँ बैठो ना, है ना। ऐसा नहीं, इसको कहते हैं वैराग्य। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, इसका कहते हैं वैराग। वैराग माने वस्तु त्याग को वैराग नहीं कहते हैं। वैराग माने अनासक्ति। अनासक्ति माने देहो दैहिक वस्तु पदार्थ, माने भगवान छोड़ करके और दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति जो अनासक्ति, इसको कहते हैं वैराग। ये घर में बैठ करके हो सकता है, ये नहीं जंगल जाना जरूरी है। घर में रह करके भी आपके भीतर ऐसे निष्प्रियता, निर्लिप्तता है, प्रभु के चरण में ऐसे तीव्र अनुराग है, तो आप हैं वैरागी। और जंगल में जाकर के भी अगर मन में स्पृहा है, कभी कभी जंगल में जाकर के भी
उधर तो नहीं, स्पृहा बदल जाती है। एक आश्रम करेंगे, एक मंदिर करेंगे, मंदिर बनाएंगे, हम प्रचार करेंगे, ये करेंगे, ये सब स्पृहा है। वहाँ भी गाड़ी अटक जाती है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तीव्र वैराग लेकर आए हैं। पिता ने, देखते हैं राजघराना के पुत्र, आहा वैराग लेके गए हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में। हमारा तो अथाह पैसा और बेटा वैरागी होकर के भिक्षा मांगेंगे, ये तो सहन किया नहीं जाएगा, ये बड़ा कष्ट की बात है। तो 2 नौकर भेज दिए हैं और 200 रुपया महीना में जाओ रघुनाथ का सेवा करो। वो भिक्षा ना करें, बस भजन करें, बस जो भी वस्तु है तुम लोग सेवा करना, जो चाहिए देना, भजन करते रहे, लेकिन भिक्षा ना करें। झोली लेकर के भिक्षा करेंगे, ये सहन करना बड़ा कठिन बात है। 200 रुपया तत्कालीन 200 रुपया माने वर्तमान बहुत पैसा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं भाई ये पैसा तो विषयी पैसा, क्या करेंगे, ये तो हमारे कोई काम में आने वाला है नहीं। पहले तो महाप्रभु के निमंत्रण करते थे, साधु भंडारा करते थे, फिर देखते हैं ये हमारे क्या काम में आएगा, दूसरे का पैसा से हम भंडारा करते हैं, इसमें हमारा क्या लाभ है। और महाप्रभु इस पर प्रसन्न भी नहीं होंगे, क्योंकि विषयी अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभयर मलिन है मन। विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने न है कृष्ण रे शरण। अन्न दोष, विषय का अन्न जो विषयी लोग भोग वृत्ति लेकर के जो सिर्फ पैसा कमाते हैं नाना प्रकार असद उपाय अवलंबन करके, वो पैसा ठीक नहीं है, दूषित पैसा। वो पैसा से जो भी सेवा कार्य आप ग्रहण करते हैं तो वो मंगलप्रद होता नहीं है। तो बंद कर दिया, सेवक को भी भेज दिया, पैसा भी भेज दिया, पिताजी को कह देना पैसा ना भेजे, हम और ऐसा ग्रहण नहीं करेंगे। महाप्रभु देखें अच्छा किया है तुमने बंद कर दिया, हम भी कहने वाले थे लेकिन तुम दुखी हो जाओगे इसके लिए हमने कुछ कहा नहीं। रघुनाथ अच्छा किए हो। विषयी अन्न है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभयर मलिन है मन। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी धीरे धीरे, महाप्रभु तो पहले अपना प्रसाद भेजते थे गोविंद के द्वारा, खाएंगे ना, राजघराना के लड़का है। रघुनाथ वो देना बंद कर दिया। क्या करते हैं ना, मंदिर में जब सब भक्त लोग लौटते हैं उस समय दरवाजे का सिंह द्वार में ठहरे रहते हैं, जो भी 2-4 पैसा कुछ दे जाते हैं उसी से अपना गुजारा करते हैं। फिर महाप्रभु खबर लेते हैं स्वरूप दामोदर से, जो रघुनाथ क्या करते हैं, बोलते हैं तो सब बाहर का अन्न छोड़ दिया और प्रसाद भी नहीं लेते हैं, वहाँ भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। 2-4 दिन पीछे देखते हैं ये ठहरे रहे ना दर्जा के पास, कौन देगा 2 पैसा, कौन नहीं देगा, पसंद नहीं है दास गोस्वामी का, ये अच्छा नहीं है। तो छत्र में मांग के खाते हैं। छत्र है ना, कोई कोई पैसा वाला छत्र, दान छत्र खोलते हैं, वहाँ जाके खा लेते हैं इस तरह से। फिर महाप्रभु पूछते हैं रघुनाथ क्या करते हैं, बोलते हैं आप सिंह द्वार में ठहरा नहीं रहते हैं, वो तो छत्र में मांग के खाते हैं। बोलते हैं बढ़िया हुआ, छत्रदार वहाँ पर सिंह द्वार में ठहरे रहना वेश्यावृत्ति जैसे, ये आएगा ये नहीं दिया तो वो आ रहा, वो देंगे हमको पैसा, वो आ रहा है। तो सुन करके रघुनाथ दास गोस्वामी मन में प्रश्न हुए, प्रभु नहीं चाहते हैं ऐसे, ठीक है अच्छा ही हुआ है। उसके बाद देखते हैं छत्र का अन्न, ये भी ठीक नहीं है, ये परापेक्षा है। तो जो आनंद बाजार गए हैं, आनंद बाजार गए हैं ना, आनंद बाजार में बहुत भूख लगता है ना और उतना बिकता नहीं है, तो क्या करते, फेंक देते एक जगह। वहाँ जितना गाय है, आवारा गाय है, वो खा करके चले जाते हैं, बाकी जो रह जाता है सड़ जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी वो अन्न को लेकर के ज़्यादा पानी में धो करके धोते सड़ा गला सब गीला होके सब निकल जाता है, पानी फेंक करके 4-5 बार धो करके भीतर में जो थोड़ा सार निकलता है वो निचोड़ करके थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में ले करके थोड़ा सा नीमक दे करके पाते हैं।
देखो बैराग किसे कहते हैं? राजघराना के पुत्र। क्या बैरागी? हम लोग भी बैरागी। कहने में शर्म आता है। समय बदल गया है, समय का बहुत परिवर्तन आ गया है। क्या किया जाए? ऐसे कृष्ण प्राप्ति ऐसे कोई खेल तमाशा है? ये कहते हैं क्या? तो साधन नहीं करने से कैसे होगा? करना पड़ेगा ना। कितना बैरागी हो तुम, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अब स्वरूप दामोदर उनके पास रघुनाथ को शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके हवाले कर दिए हैं। जो स्वरूप दामोदर जैसे शिक्षा प्रदान करते हैं, इनके अनुगत होकर के तुम साधन भजन शिक्षा करो। तो स्वरूप दामोदर देखते हैं, खबर लेते हैं, क्या करता है रघुनाथ। फिर खबर लेते हैं, अब वो छत्र भी छोड़ दिए, छत्र छोड़ दिए हैं। क्या करते हैं? नहीं, ऐसे सरा गला अन्न है, वो ज़्यादा पानी दे करके उसको धो करके जो सरा गला निकल जाता है, बीच में थोड़ा सा सार रहता है कुछ ना कुछ, उसको निचोड़ करके फिर थोड़ा सा नमक दे करके बस उसी को ही पाते हैं। स्वरूप दामोदर देखकर बड़ी प्रसन्न हुए हैं। महाप्रभु स्वरूप दामोदर को पूछते हैं, स्वरूप दामोदर को, रघुनाथ क्या करता है? बोलता है, प्रभु तो उसका अद्भुत वैराग्य। वो ऐसे इस स्थिति में, वो जहाँ जो गाय है, आवारा गाय जो वो खाते नहीं है अन्न जो है, ऐसे अन्न को संग्रह करके ज़्यादा पानी देकर धो करके निचोड़ करके उसका एक गिलास लेकर के नमक से थोड़ा सा अपने गुजारा करते हैं। ऐसे है ना। आप कहे तो जो साधन का क्या आवश्यकता है? वो वस्तु देंगे, तुम्हारा पात्रता तो देखेंगे, कितना पात्रता है तुम में। हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ दिया नहीं, हमको कुछ मिला नहीं करके रोते हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं, भक्त रोते हैं, हमने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, हमको कुछ मिला नहीं बोल के रोते नहीं है। जो भगवत भक्त हैं रोते हैं, हम कुछ दिया नहीं, माने हमारा मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, लालसा है, हमने तो कुछ समर्पण कर नहीं पाया, हमने अभी तक कुछ नहीं दे पाया। भक्त इसलिए रोते हैं। बहुत कमियां हैं हम में बहुत कमियां हैं। अपने कमियां देख के रोते हैं। मिलेंगे वो पात्रता कहाँ हम में? पात्रता ही है नहीं। बोलेंगे साधन का कितना प्रयोजनीयता है, ये देखते हैं ना, वो देखेंगे। तो महाप्रभु पूछे हैं स्वरूप दामोदर को, रघुनाथ क्या करते हैं? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं, प्रभु वो तो अद्भुत वैराग, वो तो इस तरह से किसी से मांगते नहीं, बस ऐसे ही सड़ा गला अन्न है, वो धो धा करके उससे से एक मुट्ठी ले करके वो अपना गुजारा करते हैं, किसी से मांगते नहीं है। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, है ना। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ वैराग्य जो है, ये प्रसन्नता, यहाँ कृपा तो वही है जो वैरागी हो जाए, ठीक ठीक निष्प्रिय निर्लिप्त हृदय हो जाए। गुरु ऐसे चेष्टा करते हैं, गुरु की इच्छा ऐसी रहती है कि ये सही सही वैरागी हो जाए। एक दिन हम कहते हैं, एक दिन क्या हुआ, हमारे आश्रम में हम जब आपसे
45 साल पहले गुरुजी के पास आए। उस समय हमारे नियम था, आश्रम में एक भी रोटी नहीं देते थे, खाने के लिए कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए है नहीं, भिक्षा करके खाओ, भूखे रहो, पेड़ के पत्ता खाओ, तुम्हारा मामला। सोने के लिए कोई जगह नहीं आश्रम में, कहाँ सोओगे ये तुम्हारी मामला। सेवा तो पूरा करना पड़ेगा, वहाँ कमी नहीं, वहाँ तो परिश्रम करना पड़ेगा। खाने के लिए एक रोटी नहीं, भूखे मरो चाहे खबर भी नहीं लेंगे, ऐसे नियम था। हम क्या करते थे, गुरु जी की सेवा करके चले जाते थे गिरिराज परिक्रमा। गिरिराज परिक्रमा करके आते थे दोपहर के समय। तो उस समय तो सब्जी मिलता नहीं था, घर छोड़ के आए हैं भाई, उतना बैरागी तो है नहीं, तो एकदम सूखी रोटी कैसे खाए। एक दिन आए हैं आश्रम में, आके एकदम सूखी रोटी ना, और धूप में हवा में सूख के लकड़ी हो गई सब रोटी। थैला है ना, डिब्बा भी नहीं था, डिब्बा भी बने तो थैला कड़क हो गया। तो हमने पूछा भैया थोड़ा सब्जी है, तो एक फटकार मार दिया, बोलता है बैरागी हो गया, सब्जी से रोटी खाता है, बैरागी हो गया, देखो सब्जी से रोटी खाता है, सब्जी चाहिए, मिर्च चाहिए, भाई लो भाई, ऐसे बोल दिया। और गुरुजी के जो कक्षा है ना, वो छोटा सा भीतर एकदम, इस छोटा सा 6 फुट बाई 4 फुट इतना, उसमें गुरुजी रहते थे। तो गुरुजी सुन रहे हैं, सुन करके ऐसा करें, स्वगत उक्ति, थोड़ा सा सब्जी नहीं है, लड़का कैसे खाएगा, आहा। हम सुन रहे हैं, हम दरवाजे के पास खड़े हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्वगत उक्ति और गुरुजी का ये एक कष्ट हम सुन रहे हैं। लेकिन गुरुजी ये शब्द नहीं कह रहे हैं जो सेवक हैं, क्यों सब्जी नहीं रखा है, कल से थोड़ा सब्जी रखना इनके लिए, क्यों सब्जी रखा नहीं, ये शब्द नहीं कह रहे हैं। लेकिन कष्ट जो अनुभव कर रहे हैं ये तो हम सुन रहे हैं, बार बार बीच बीच में ही थोड़ा सा सब्जी नहीं है, कैसे खाएगा बच्चा। तो हमने वहाँ ठड़े होकर चिंता कर रहे हैं, जो गुरुजी स्वगत उक्ति, ये कष्टदायक जो स्वगत उक्ति, ऐसा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हैं जो सेवक को एक बार कह दे कि सब्जी रख देना। फिर हमारे मन में ही उत्तर आ गया, जी गुरुजी चाहते हैं कि ऐसे बैरागी होना चाहिए, बैरागी होने के लिए ऐसे ही निर्लिप्त निष्प्रिय होनी चाहिए, तब ना बैरागी। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम बैरागी बने, लेकिन मन में तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि देखो कुछ नहीं, खाने का कुछ नहीं, ऐसे। तो ये है ना, तो इस तरह से जान करके भी कभी ऐसे शब्द नहीं कहे हैं कि रघुनाथ इतना राजघराने के पुत्र हो, भाई उनको थोड़ा सा गोविंदो, उनके लिए थोड़ा व्यवस्था करो, ऐसा नहीं है ना। ये शिक्षा के विषय है ना, वो प्रेम कहाँ से होगी, कहाँ वो मानसिकता अभी लालायित है। जिब्बा स्पर्श जी, जिब्बा लालश जी, इति उति धाय, शिष्णुदर परायण कृष्ण नहीं पाए। खैर हम ये स्थान पर बैठ करके कहते हैं, ये गुण तो हम में है नहीं, लेकिन ये स्थान जो है, जो यहाँ बैठ के हम ये शब्द बोल रहे हैं, ये हमको बोलना पड़ेगा, सत्य को बोलना पड़ेगा। हम में है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये आसन जैसा है, ये आसन में हमको बोलना पड़ेगा सत्य को। हम पालन नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं। अपना पक्ष के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं।
प्रसन्न होकर के एक दिन रघुनाथ दोपहर के समय वही ला करके थोड़ा सा पा रहे हैं और महाप्रभु पीछे से आकर के वहीं से एक मुष्टि लेकर के मुंह में डाल दिया। वही महाप्रसाद के, वही जो सड़ा गला महाप्रसाद के। और रघुनाथ देखते हैं जो अरे कौन आके हमारे बर्तन से हमारे इसमें से ले रहे हैं, कौन? गोरा सुंदर दिव्य हाथ, अरे कौन है? इस समय तो कोई यहाँ आते नहीं है, ये कौन है? पीछे मुड़ के देखते हैं स्वयं महाप्रभु। आप प्रभु ये आपके लायक नहीं, प्रभु प्रभु ये आपके लायक नहीं प्रभु। फिर महाप्रभु जोर करके हाथ हटा के दूसरा गिलास लिए हैं, लेकर के मुंह में दिए हैं दोबारा, तीसरा बार जब लेने गए रघुनाथ हाथ पकड़ लिए, प्रभु आप ना, प्रभु ये आपके लायक नहीं है प्रभु। उसने नहीं रघुनाथ, हम तो रोज रोज बहुत कुछ प्रसाद खाते हैं, लेकिन आज जो हमने प्रसाद पाया ना, ऐसे अमृत वस्तु हमने तो कभी पाया नहीं है। और तुम बहुत चालाक हो, तुम हमको देते नहीं और खुद ऐसे अमृत वस्तु खाते हो और हमको देते नहीं, ये कोई अच्छी बात है? तो क्या करें, हमको लेना पड़ेगा। प्रेरणा दे रहे हैं, देखो ऐसे है ना, ऐसे है। तो ये मार्ग ऐसे है ना, भक्ति मार्ग। महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए, महाप्रभु के जितना पार्षद थे सब राजघराना के, सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे राजघराना के राजमंत्री। हुसैन शाह तत्कालीन बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति था हुसैन शाह। उस समय मुसलमान राज था और खंड राज्य था, एक राज्य जहाँ जहाँ जितना दखल करते थे वही उसके एरिया है। भारत के मानचित्र ऐसा नहीं था। तो बांग्ला बिहार उड़ीसा वो एरिया हुसैन शाह वहाँ के अधिपति था, वहाँ के प्रधानमंत्री था सनातन गोस्वामी। और उनका भाई जागीर था रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी का नाम था अमर बंदोपाध्याय और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष बंदोपाध्याय। राजघराना की है ना। और उनके बैराग देखो तो चैतन्य चरितमृत वर्णन करते हैं, कबू हासे कबू कांदे, कबू कांदे कबू हासे, कबू प्रेमानंदे भाषे, कबू भिक्षा कबू उपवास, छेड़ा कथा नेड़ा माथा, मुखे कृष्ण गुण गाथा, परिधाने सेरा बहिर्वास। कबू भिक्षा कबू उपवास, कबू বা বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস। এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস, कभी चानाचार बन कभी उपवास। एक एक वृक्ष के नीचे उत्कृष्ट जंगल, वृंदावन जमुना किनारे से लेकर मथुरा तक घना जंगल था। उस समय बड़े बड़े जंतु जानवर रहता था। उस समय एक एक वृक्ष तले एक एक रात दूसरा पेड़ के नीचे नहीं, एक वृक्ष के पेड़ के नीचे नहीं, दूसरा पेड़, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि वास, कभी चानाचार बन चना, कभी उपवास, कभी भिक्षा कभी उपवास। छेड़ा काथा माने कंथा है जो कपड़ा जो है ना, टूटा फूटा कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा इकट्ठा करके सिलाई करके ना उसको कहते हैं गुदरी, ऐसे व्यवहार करते थे। छेड़ा काथा नैरा माथा, मुख कृष्ण गुण गाथा, परिधाने छेड़ा बहिर्वास, फटा पुराना कपड़ा। कबू व बनेर शाक अलबने कोरी पाक, मुखे देन दो एक ग्रास। बने जंगल के शाक पत्ता, ऐसे ऐसे शाक पत्ता अभी भी है बहुत, जो भी उसमें फूड वैल्यू बहुत है, उसमें खाने में ऐसा नहीं नुकसान नहीं करेगा। देखो ना, गाय भैंस आदि घास खा के रहता है ना, ऐसा नहीं। तो वो घास पत्ता थोड़ा उबाल करके अलग बने, नमक नहीं, कहीं टूटा फूटा मिट्टी का चपटा पड़ा रहता था, उसमें थोड़ा जमुना के पानी दे करके और वो पत्ता उत्ता उबाल करके उसको खा लेते थे। और तुम बोलते हो साधन का क्या ज़रूरत है, जब कृपा से ये होती है। साधन का ये आवश्यकता है। साधन बिना साध्य, ये कष्ट देखते हैं ना तुम, वो वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारे हृदय कितना
प्रिपरेशन कितना है देखेंगे नहीं। इधर विषय वासना भरपूर है, हृदय भीतर में कामना वासना स्नेह ममता भरपूर है, और उधर कहते हैं हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। यह है हमारे आचार्यों ने इस तरह से, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु अंतर्धान के बाद राधा कुंड के किनारे में जा करके, राधा कुंड इस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो जंगल था, महाप्रभु ने जब आविष्कार किए हैं उसके बाद जा करके जीव गोस्वामी पाद उसको बनाए हैं। तो वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पेड़ के नीचे रहते थे, और एक दोना माठा पी करके भजन किए हैं, है ना। तो तुम बोलते साधन का क्या आवश्यकता है, तब ना जाके इधर साधक का तीव्र साधन चेष्टा अनाशक्ति, और उधर करुणा शक्ति जो द्रवीभूत होकर के उतर आती है। साधक साधन चेष्टा और करुणा दोनों का एक मिलन होता है एक बिंदु पर। साधन रुक गई और उधर कृपा भी रुक गई। हम अगर ऐसे सोचते हैं कि भाई साधन के द्वारा तो मिलता नहीं है, तो खाओ पियो, उनकी कृपा बिना तो प्रेम तो प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या साधन करेंगे, चलो। तो साधन रुक गई, कृपा भी रुक गई। ये तीव्र साधन चेष्टा वो करुणा शक्ति द्रवीभूत होकर के उतर आती है, आकर के एक बिंदु में आकर के मिलते हैं। ऐसे है, जितना तीव्र साधन चेष्टा उतना तीव्र करुणा शक्ति उतर आती है, उतना जल्दी है। ऐसे तो यह है महाप्रभु की कृपा, दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। देखो कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए कैसे हृदय होनी चाहिए, कितना निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीन होनी चाहिए, ये दिखा रहे हैं। इसमें तो कुछ हमको शिक्षा प्राप्ति होनी चाहिए ना, है ना। तो आज के कथा में विश्राम, फिर हम लोग काल आगे चलेंगे, महाप्रभु जैसे आस्वादन कराएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। एक बात है, हमारा तो साधन चेष्टा भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है, लेकिन मन में एक इच्छा तो रहता है कि राधा के पास जाना है इस जन्म में, और विश्वास भी रहता है कि कितने कितने महापापियों पे उधर। माइक को दो, बोलो बोलो। हम मानते हैं कि हमारा कोई साधन चेष्टा भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, लेकिन एक इच्छा तो रहता है मन में कि इसी जन्म में श्री जी के पास जाना है और जन्म नहीं लेना है। दूसरा बात है, एक विश्वास भी रहता है कि राधा रानी ने इतने इतने महापापियों को, इतने इतने पतितों को उद्धार किया, हमको उद्धार करने में कितना कष्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा कष्ट करना तो पड़ेगा नहीं। इसलिए एक विश्वास भी रहता है और एक भरोसा भी रहता है, इच्छा भी तो रहता है। ठीक है, इच्छा। कृपा कैसे होती है, जैसे छोटा बच्चा चलना आता नहीं है तो मैया हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, है ना। लेकिन चलना पड़ेगा, बच्चा का अपना कदम से ही चलना पड़ेगा। साधन चेष्टा ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करते एक गिर ना जाए, लेकिन कोशिश करना ही पड़ेगा, है ना। आप कह रहे हैं ठीक है, जो हमारी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, हमारे विश्वास है राधा रानी कृपा करेंगे, हम पतित है, वो पतित पावनी है, अवश्य हम पर कृपा करेंगे। कृपा कैसे होती है, कृपा तो इस तरह से होती है, तुमको साधन करने का शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन तुमको बिना साधन बिना कष्ट वो ऐसे चलना मुश्किल है। वो कृपा क्या है, वो जो साधन करने का तुम्हारे भीतर जो प्रेरणा, वो कष्ट सहन करने का जो शक्ति, ये है उनकी कृपा। ऐसे ऐसे नहीं है। जब ऐसे साधन चेष्टा तीव्र होगी, ऐसे ही कष्ट सहन करने का इच्छा शक्ति भी होगी, तो समझना आप कृपा हो रही है ना। हम मुंह में कहते हैं जो उनके कृपा से सब होगी, और शरणागत वत्सल हम शरणागत हैं, हमको अवश्य कृपा करेंगे, ऐसे भावना लेकर के हम सो रहे हैं, तो सोते रहो। कृपा तो तभी होगी ना जब तुम्हारी तीव्र उत्कंठा, व्याकुलता, इच्छा, तीव्रता,
अच्छा लागे ना लागे, हम बैठे हैं, साधन कर रहे हैं, मन में एक कष्ट हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, गर्मी लग रही है, क्या करूँ, उठ के अभी चले जाऊँ कहीं, लेकिन बैठे आसन में, तो भगवान तो देखते हैं, अरे ये देखो इतना कष्ट स्वीकार करके भी आसन में बैठा है, इसका मन नहीं लगता है, ये माया तो हमारी माया है, ये तो कैसे पार लगाएगा। तो भगवान उस समय करुणा करके उसके भीतर को इससे परिशुद्ध करके फिर धीरे धीरे उनके भीतर भक्ति देवी कृपा करके उनके भीतर ये प्रेरणा शक्ति देते हैं, आगे चलने का शक्ति देते हैं, है ना। साधन तो करना पड़ेगा। कृपा करते मतलब साधन भजन चेष्टा करते करते तीव्र साधन करते करते अगर कुछ बीमारी आ गई या कुछ भयंकर बीमारी की वजह से अगर रुक जाएगी तो फिर कृपा और साधन फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखो हम तो बढ़ाने वाले हैं नहीं, लेकिन जो चेष्टा जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं रहना चाहिए। ऐसे हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, यत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्माय प्रेमा। यत्न आग्रह माने प्रयत्न, माने साधन चेष्टा, तीव्रता, पल पल क्षण क्षण एक एक पल वृथा ना जाए, हो ना हो वो तो पीछे की बात है, हमारे समय वृथा ना जाए, यह इसको कहते प्रयत्न। और आग्रह, आग्रह माने होना ही पड़ेगा, कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर हमको जाना ही पड़ेगा, हमको इसी जन्म में प्राप्ति करनी है, ऐसे तीव्रता, इसको कहते हैं आग्रह। ये दोनों चाहिए। यत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्माय प्रेमा, ये दोनों का कमी होने से वो प्रेम होना संभव नहीं है, बताइए, है ना। ये दोनों चाहिए, हो ना हो वो तो प्रभु के हाथ है, लेकिन आपने प्रयत्न और आग्रह इसमें किंचित मात्र त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। मर जाएंगे हम घिस घिस के, जल जल के, ताप ताप के मर जाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मिले ना मिले ठीक है, राधा रानी अगर नहीं भी मिले तुम ऐसे कृपा करो हम पीछे मुड़ के ना देखें, हम जल जल के तप तप के मरेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मरेंगे। हम बहुत जन्म मरते मरते आ रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, लेकिन इस जन्म हम तुम्हारे लिए मरेंगे, बस अब तुम जानो, है ना। शब्द सुनने में लगता है सहज, लेकिन तो देखिए थोड़ी राधा रानी वंचना कर सकते हैं, असंभव बात है। ऐसे अगर तीव्र किसी के भीतर ऐसे लालसा हो, तीव्र चेष्टा हो, तीव्र उत्कंठा व्याकुलता हो, तीव्र साधन चेष्टा हो, किसी भी कीमत पर राधा रानी छोड़ेंगे नहीं, ये बात सत्य है ना। अच्छा, जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.